Climate. Climate means जलवायु. It is important to understand that there is a difference between weather and climate. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी कि मौसम और जो जलवायु होती है उसके बीच का अंतर हमें पता होना चाहिए. वेदर डिस्क्राइब द वेरिएशन विच ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर ऑन ए डे टू डे बेसिस, whereas climate of a particular place or region describe the long term pattern of weather at that place or region. In other words, मौसम के बारे में अगर हम बात कहें तो मौसम जो है वो दिन ब दिन बदलता रहता है. मॉर्निंग में सनी है, हो सकता है 1-2 घंटे बाद बादल छा जाए, रेनी हो जाए. तो मौसम डे टू डे बेसिस बदलता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट होती है, जलवायु, वो किसी जगह की जलवायु जो बहुत लंबे समय अंतराल तक जहाँ एक ही मौसम बना रहता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट, जलवायु. तो अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो एवरेज वेदर कंडीशन एट एनी प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 30 years is called the climate of that place. 25 से 30 साल तक जहाँ एक जैसा मौसम रहता है, जिस जगह पर 25 से 30 साल तक एक ही जैसा मौसम रहे, एक ही प्रकार का मौसम रहे, उसको हम उस जगह की जलवायु कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट कहते हैं. तो टू नो द वेदर पैटर्न और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, meteorologist studies the weather record of the that place over long period of time. For example, the long term average temperature for any particular month of the year is calculated in 2 steps. अब किसी भी प्लेस की आपको अगर क्लाइमेट को कैलकुलेट करना है, जलवायु का पता लगाना, तो हम कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्टली द मीन्स ऑफ टेम्परेचर फॉर ऑल द डेज ऑफ द मंथ इज कैलकुलेटेड. महीनों के यानी मंथ के जितने भी डेज हैं उनका टेम्परेचर हम नोट करेंगे. तो एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ के जो डे होते हैं 30 डेज या 31 डेज होते हैं, उनका टेम्परेचर. तो सम ऑफ डेली टेम्परेचर फॉर द मंथ, तो डेली का जो टेम्परेचर है वो सारा महीनों के जो मंथ्स के जो डे बाय डे का जो टेम्परेचर है वो अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ. तो हम किसी भी क्लाइमेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले हमने जैसे 1 मंथ में 30 डेज़ हैं, तो 30 डेज़ का जो टेम्परेचर था उन सबको प्लस कर लिया. उनका जो सम आया, सबको प्लस करने के बाद जो 30 डेज़ हैं या 31 डेज़ हैं, उनकी जो टेम्परेचर को प्लस करके जो सम आया वो, और अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ. उसके बाद नीचे हम जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज मंथ जैसे. तो सेकेंड स्टेप, देन कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस मंथली एवरेज टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड 25 to 30 years. दिस गिव द लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस फॉर द मंथ कंसर्न. तो इस मेथड से हमें जो 25-30 साल से वहाँ एक ही वेदर है, एक ही जैसा वेदर रहा है, तो उस जगह की क्लाइमेट का हमें पता लग जाएगा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है. तो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर सम ऑफ मंथली एवरेज ओवर एन ईयर. अब जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर निकल के आया ऑफ अ प्लेस फॉर पर्टिकुलर मंथ इक्वल टू सम ऑफ मंथली एवरेज ओवर एन ईयर. अब वहाँ जितने 25 से 30 साल तक जितना वो रहा उसको हमने कैलकुलेट किया, उसको प्लस किया, एंड नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 25 तक एक ही क्लाइमेट रही या 30 ईयर्स तक क्लाइमेट रही हो. तो दिस लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर यूज फॉर मेकिंग द क्लाइमेट चार्ट ऑफ दैट प्लेस. क्लाइमेट चार्ट. Climate chart. The annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is called climate chart. अब एनुअल रिकॉर्ड यानी वार्षिक जो रिकॉर्ड होता है किसी भी टर्म एवरेज टेम्परेचर का एंड रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर विशेष जगह पर जहाँ वो रेनफॉल हो रही है, इस कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट. तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेट चार्ट. द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर. तो क्लाइमेट चार्ट से हमें क्या पता लगता है कि जो
पर्टिकुलर कोई भी विशेष जगह थी, उसके जो स्पेसिफिक ये जो ईयर रहा वो कैसा रहा, क्लाइमेट वहाँ की कैसी रही पूरी साल। तो क्लाइमेट चार्ट फॉर श्रीनगर एंड चेन्नई, यहाँ पर श्रीनगर और चेन्नई का क्लाइमेट चार्ट दिया हुआ है। मंथ्स, श्रीनगर मंथ्स जनवरी टू दिसंबर, एवरेज मंथ 57, 65 जो, एंड चेन्नई। So from the climate chart given above, we can say Srinagar is cold and wet during winter and moderate and wet during summer. इसमें सबसे हाईएस्ट हमारी जा रही है श्रीनगर कोल्ड एंड वेट एंड मॉडरेट रहता है ड्यूरिंग समर में, एक जैसी, ना ज़्यादा कम। चेन्नई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, चेन्नई का अगर हम मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे तो हॉट एंड ह्यूमिड, आर्द्रता भरा। तो बेस्ड ऑन द मेट्रोलॉजिकल डाटा वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई, सच ए क्लाइमेट इज़ कॉल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। राजस्थान के अगर क्लाइमेट चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, राजस्थान का जो क्लाइमेट चार्ट है तो वहाँ पर जो जलवायु है वो वहाँ की कैसी है, गर्म और शुष्क। तो इसको हम डेजर्ट क्लाइमेट भी कह सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर इंडिया कंट्री इज़ वेट and the climate of Kerala is very hot and wet. Difference between weather and climate. Weather is applicable to smaller area, maybe a city or small group of cities. जो वेदर है चाहे वो सिटी का हो या किसी पर्टिकुलर एरिया का, जो स्मॉल एरिया, दिन ब दिन बदलता रहता है। वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। जो वेदर है वो किसको दर्शाता है, किसी भी जगह की थोड़ी समय की जो वायुमंडलीय दशा है उसको, स्थिति को। एंड वेदर एट ए प्लेस में चेंज सडनली, और किसी भी जगह का जो वेदर है, मौसम है, वो अचानक से बदलता रहता है। क्लाइमेट इज़ एप्लीकेबल टू ए मच लार्जर एरिया, मे बी ए स्टेट ऑफ रीजन। क्लाइमेट किसी राज्य की या किसी बहुत बड़े एरिया की जो जलवायु है उसको दर्शाता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म ऑफ एवरेज, और जलवायु जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, कहीं की भी 25 से 30 साल का जो लॉन्ग पीरियड होता है उसको प्रदर्शित करता है। एंड क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब जलवायु किसी भी जगह की चेंज होती है तो वो धीमे धीमे होती है, बहुत समय लेती है। The geographical factor affecting the climate and any place. Climate at any place mostly depend on temperature and precipitation, rainfall, snowfall, hail and mist. किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो वहाँ के तापमान पर निर्भर होती है, और दूसरे जो कारक हैं जैसे रेनफॉल है, वर्षा का होना, स्नोफॉल, बर्फ़ आदि का गिरना, हेल जो, और मिस्ट यानी कोहरा, तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड है, निर्भर है। द टेम्परेचर एंड precipitation at any place depend on several geographical factors described below. Some geographical factor affecting the climate at any place. अब ये जो geographical factors हैं इनके द्वारा हम पढ़ेंगे किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है वो कैसे प्रभावित होती है। Distance from the sea, समुद्र से दूरी। The sea affect the climate of a place. Coastal areas are cooler and wetter than the inland areas. अब sea affect the climate of a place. समुद्र के जो पास की जो जलवायु वो कैसे अफेक्ट होती है। कोस्टल एरिया जितने भी तटवर्तीय क्षेत्र हैं वो ठंडे रहते हैं, एंड वेटर दैन द इनलैंड एरियाज।
Clouds are formed when warm air from the inland areas meet cool air from the sea. बादल कब बनते हैं? जब when warm air from the inland, जब inland की warm air यानी कि गर्म हवा समुद्र की ठंडी हवा से मिलती है तो वो बादलों का रूप लेती है. टेम्परेचर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट vary over a large range. In the summer, temperature can be very hot and dry as moisture from the sea evaporates before it reaches the central part of the continent. अब टेम्परेचर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी, किसी भी द्वीप का जो मध्यवर्ती भाग होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वेरी ओवर ए लार्ज रेंज, बहुत हाईली होता है. लेकिन इन द समर, लेकिन गर्मियों के दिनों में जो तापमान होता है यानी टेम्परेचर कैन बी वेरी हॉट, वो बहुत गर्म होता है गर्मियों के दिनों में. एंड ड्राई, शुष्क रहता है. एज मॉइस्चर, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, आर्द्रता रहती है. फ्रॉम द सी इवेपोरेट, लेकिन जब पानी इवेपोरेट हुआ भाप के रूप में बिफोर इट रीच द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और उससे पहले पहुंचने से पहले उस मध्यवर्ती भाग पर, तो कैसा रहता है? एज मॉइस्चर, उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है. ओशियन करंट, ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट मेक द क्लाइमेट वार्म एंड वेट. जो हमारे महासागर हैं उसमें क्या होता है, उसमें पूरे दिन भर में वो पानी गर्म हो पाता है. तो पहले वहाँ की एयर कैसी है? ठंडी. और जो लैंड पे एयर है वो हमारी कैसी है? गर्म. जब लैंड वाली एयर सी पर आई तो सी वाली एयर ने क्या देखा, भाई वहाँ जगह खाली हो गई, चलो वहाँ जाके जगह घेरते हैं. तो इसको हम कहते हैं ओशियन करंट. तो ये वहाँ की जलवायु हमेशा कैसी होती है? वार्म एंड वेट, गर्मी होती है और थोड़ी नमी लिए होती है. कूल ओशियन करंट मेक द क्लाइमेट कूलर एंड ड्राई. और जहाँ ओशियंस की क्लाइमेट कूल होगी वहाँ शुष्क होगी और ठंडी होगी. डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, अब हवा का जो विंड, हवाएं जो, द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम द सी, अगर समुद्र की तरफ से हवाएं ओशियन साइड ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज. तो कोस्टल एरियाज की कैसी होंगी? ओशन साइड ब्रिंग रेन, वहाँ से बारिश लेके आएंगी. एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज, और जो इनलैंड एरियाज का वेदर है वहाँ पर आकर ठंडी सूख जाती है, बिल्कुल गर्म पड़ जाती हैं. माउंटेन्स, तो एज ए रिजल्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया नियर सी इज़ मॉडरेट. इसलिए जो समुद्र के किनारे जो भी क्लाइमेट होती है वो हमेशा मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी. माउंटेन्स, क्लाइमेट इज़ अफेक्टेड बाय माउंटेन्स. क्लाइमेट माउंटेन्स के द्वारा भी इफेक्टेड होती है. माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल दैन लो lying areas because the temperature on top of mountains lower than the temperature at sea level. Mountain receive more rainfall than, अब जो पहाड़ हैं हमारे वो भी वर्षा कराने में सहायक होते हैं. कैसे? बिकॉज द टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ, जो माउंटेन्स में जो ऊपर चोटी पे जो टेम्परेचर होता है इज़ लोअर देन, वो बहुत कम होता है किसकी अपेक्षा? सी लेवल की अपेक्षा. तो डैट इज़ वाई यू ऑफन सी स्नो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स ऑल ईयर राउंड. तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनके जो टॉप होता है, चोटी होती है, उस पर हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है. द हायर द प्लेस इज़ above sea level, the colder it will be. This happens because as a altitude increase, air become thinner and it is able to absorb only small amount of heat. लेकिन the higher the place is above sea level, लेकिन जब sea level के पास जो
क्लाइमेट होती है, द कोल्डर इट विल बी, वो ठंडी क्यों होती है? दिस हैपन्स बिकॉज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज एयर बिकम्स थिनर, वहाँ पे एयर हल्की हो जाती है, एंड एबल टू एब्जॉर्ब, और उसमें एब्जॉर्ब करने की बहुत कम मात्रा में, वो बहुत कम मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब जो हमारा मध्यांतर है उससे डिस्टेंस, the distance from the equator affect the climates of a place। मध्यांतर से भी जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, उससे भी क्लाइमेट हमारी इफेक्टिव होती है। कैसे? द इक्वेटर रिसीव द मोर सनलाइट दैन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ, जो हमारा मध्यांतर है उसमें सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है। दिस इज़ ड्यू टू इट्स पोजिशन रिलेटिव टू द सन, क्योंकि यहाँ सन की जो सिचुएशन होती है या वो सीधी किरणें पड़ती हैं। द डायग्राम शोज दैट द इक्वेटर इज़ हॉटर बिकॉज द सन रेज फॉल ऑन लेसर एरिया। आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमेशा इक्वेटर पे जो सन की जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं और एरियाज की अपेक्षा। तो इट इज़ कूलर एट इट इज़ कूलर एट द नॉर्थ एंड साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ में कैसा होता है? ठंडा, लेकिन इक्वेटर पे ये बहुत हॉट होता है। द डायग्राम गिवन alongside the climate zones of the world, you can see we go away from the equator, the climate gets cooler. El Nino effects to the irregular warming of surface weather in the Pacific Ocean. The warmer water pumps energy and moisture into the atmosphere, altering global wind and rainfall patterns. El Nino effects क्या है? जो हमारा स्पेसिफिक ओशियन है, तो उसमें क्या है? उसमें हमेशा जो इरेगुलर जो वार्मिंग होती रहती है सरफेस में वाटर में, जो अनियमित रूप से होती रहती है, द वार्मर वाटर, जो पानी गर्म हो जाता है, वो पंप एनर्जी एंड मॉइस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, और अल्टरिंग ग्लोबल विंड एंड रेनफॉल पैटर्न। तो जब पानी गर्म होगा तो ऊपर तो एंड एनर्जी पंप्स और मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर,